तो कुर्बानी करना चाहिए। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है, हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। और कुर्बानी करने में आदमी को कुशादा दिली का मुजाहरा करना चाहिए, बोझ नहीं समझना चाहिए, बोझ नहीं समझना चाहिए कि एकदम जो है बूढ़ा और कमजोर जानवर आदमी सस्ता खरीदे और कुर्बानी करके सोचेगा चलो यार कुर्बानी हो गई। नहीं, अल्लाह की रजा के लिए आदमी अल्लाह की राह में अपना माल खर्च कर रहा है तो बेहतरीन माल खर्च करना चाहिए। हमारा दिल भी मुतमईन होना चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, कुरान करीम की एक आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में से एक हदीस मैंने पढ़ी है। कुरान करीम की आयत का तर्जुमा व मफ़हूम ये है कि आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी और मेरा जीना और मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसका कोई शरीक नहीं है, और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं ताबेदारी और फरमा बरदारी करने वालों में सबसे आगे सबसे पहला हूँ। हदीस पाक का मफ़हूम ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है तो कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता यहाँ तक कि मेरी लाई हुई बात, मेरी लाई हुई शरीयत और मेरे दीन के ताबे उसकी ख्वाहिशात और चाहतें हो जाए। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें उन महबूब और मकबूल लोगों में शामिल फरमाया है जिन्हें अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत भी अता की। नबियों के सरदार ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह ने पिछली उम्मतों के मुकाबले में हमें कामिलो मुकम्मल शरीयत अता की। अल्लाह ताला की जितनी किताबें और सहीफ़े आसमान से नाजिल हुए, जिस किताब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने ख़ुद ली है, वो किताब कुरान करीम अल्लाह ने हमें अता की। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार हैं, इसी तरह आपकी उम्मत भी माजी के तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की उम्मतों के मुकाबले में बेहतर और अफजल है। अल्लाह ने ये नेमत और दौलत हमें बेमांगे अता की। हम में से किसी ने भी अल्लाह से ईमान मांगा नहीं था, अल्लाह ताला से कुरान मांगा नहीं था, अल्लाह ताला से कामिल दीन और शरीयत की दुआ नहीं की थी। हम में से किसी ने अल्लाह पाक की बारगाह में ये नहीं मांगा था कि हमें आखिरी नबी और आपके महबूब नबी का उम्मती बनाना। ये सारी नेमतें अल्लाह ने महज अपने फजल व करम से अता की। और जाहिर बात है, दुनिया के करोड़ों अरबों इंसानों में से अल्लाह पाक ने हमें चुना है और अल्लाह ने हमें चुन करके ये मकाम अता किया है। इस मकाम व मर्तबे का हमें चाहे एहसास ना हो और इसकी शुक्रगुजारी हमारी तरफ से चाहे ना हो, लेकिन ये इस कायनात की इतनी बड़ी नेमत है
कि अगर हम दिल की गहराई से इस पर गौर कर ले तो सजदे से सर नहीं उठेगा। हम अल्लाह की इस अता और बख्शिश का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। सारी जिंदगी अगर सजदे में पड़े रहे और अल्लाह की हम्द व सना करते रहे तो भी इस नेमत की शुक्रगुजारी नहीं हो सकती। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत अता की। और जाहिर बात है कि जब इनाम बड़ा होता है तो इम्तिहान भी मुश्किल होता है। जो मकाम व मर्तबा अल्लाह पाक अता करते हैं उसी मकाम व मर्तबे के मुताबिक अल्लाह पाक की मंशा ये है कि हमारी तरफ से ईसार, कुर्बानी, इत्तिबा, फर्मा बरदारी और इताअत पाई जाए। जाहिर बात है कि जब इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दुनिया में अता की और इस नेमत की कदरदानी और इसके एहसास के साथ कामिल इताअत व फर्मा बरदारी के साथ जो जिंदगी गुजारी जाएगी उस पर मिलने वाले इनामात का हम अंदाजा नहीं कर सकते। आखिरत में अल्लाह हमें क्या देगा हमें इशारतन बतलाया गया। क्या क्या मिलेगा ना हमें बताया गया और ना हम उसका तसव्वुर कर सकते। जाहिर बात है, आप अगर मिसाल से समझना चाहो तो एक बच्चा दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में होता है, ये भी उसकी एक दुनिया है। लेकिन उस दुनिया के मुख्तसर होने का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हो कि शिकम मादर में, माँ के पेट में आदमी एक जिस्म का हिस्सा है जिसे रहम कहते हैं, जिसे बच्चा दानी कहते हैं। उस बच्चा दानी के अंदर एक झिल्ली होती है, एक थैली होती है जिसको मशीमा कहा जाता है। बच्चा उसमें रहता है। एक तारीकी, फिर दूसरी तारीकी, फिर तीसरी तारीकी, तीन तीन अंधेरों में ये बच्चा रहता है। आप अंदाजा करो कि माँ का पेट कितना बड़ा। उस पेट के अंदर जो आज़ा होते हैं उसमें से एक उज़्व बच्चा दानी, रहम मादर, फिर उसके अंदर एक झिल्ली होती है, एक थैली होती है जिसको मशीमा कहा जाता है, जो बच्चे की पैदाइश के बाद कुदरती तौर पर बाहर निकल जाती है। बच्चा उसमें होता है, ये उसकी दुनिया है। 9 महीने से ज्यादा कुछ वक्त बच्चा वहां रहता है। जाहिर बात है, वहां रह करके अगर उस बच्चे को ये समझाया जाए कि यहां से तू मुंतकिल होगा और एक ऐसी दुनिया में जाएगा जिसमें आसमान भी होगा, जमीन भी होगी, समंदर भी होगा, नदी नाले दरिया भी होंगे, बड़े बड़े पहाड़ भी होंगे, उसे समझ में आएगा? वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, और अगर उसे समझाया जाए तो उसको समझ में भी नहीं आएगा। ये दो दुनिया का फर्क है, माँ का पेट और ये दुनिया। और जिस दुनिया में हम और आप इस वक्त हैं ये भी बहुत मुख्तसर है, ये भी बहुत मुख्तसर है। इसके मुकाबले में आसमान, इसके मुकाबले में सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, खला में ना मालूम क्या क्या है। बताने वाले बताते हैं कि ये जमीन सूरज के मुकाबले में 10,000 या कितने लाख गुना छोटी है। जाहिर बात है कि इस खला में जो सैयारे और सितारे हैं वो हमारी जमीन से लाखों गुना बड़े हैं। हम क्या तसव्वुर कर सकते हैं? इस दुनिया में जो है हम उसका हकीकी तसव्वुर नहीं कर सकते, तो ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में बहुत मामूली चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक अगर आप समझोगे तो अंदाजा होगा। आपने फरमाया कि ये दुनिया
अल्लाह की नज़र में अगर मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती तो इस दुनिया में अल्लाह पाक किसी मुशरिक और काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं देता। आप अगर इस पर गौर करेंगे तो अंदाजा होगा कि ये दुनिया अल्लाह के नजदीक अगर मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती तो अल्लाह ताला अपने नाफरमानों में मुशरिक और काफिर लोगों को एक घूंट पानी भी नहीं देता। अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं। यही वजह है कि इस दुनिया में अगर कोई मुशरिक और काफिर, कोई अल्लाह का नाफरमान अगर कोई भलाई का काम कर लेता है तो अल्लाह उसका बदला उसे दुनिया में दे देता है। वजह उसकी यह है कि उसके पास ईमान नहीं है, इसलिए आखिरत में उसे कुछ नहीं मिलना है। जो भी मिलना है उसके भले कामों के बदले में अल्लाह इसी दुनिया में दे देगा। आखिरत में मिलने वाली नेमतों के लिए पहली शर्त ईमान है। पहली शर्त ईमान है और वही ईमान अल्लाह पाक ने हमें बगैर मांगे अता किया है। हमने मांगा नहीं था, अल्लाह ने बेमांगे ये नेमत अता की और बेशुमार नेमतें अता की। कुरान करीम में एक से जायद मरतबा अल्लाह पाक का इरशाद है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें दी और जाहिर बात है जब ये मकाम अल्लाह ने अता किया है तो फिर कुर्बानी भी उसी दर्जे की होगी, इताअत व फर्मा बरदारी भी उसी दर्जे की होना जरूरी है। हमें जो दीन अल्लाह पाक ने अता किया है, हमारी पैदाइश से पहले से अहकामात दिए गए, मरने के बाद तक की तफसीलात अता की गई और इस जिंदगी का कोई शोबा अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं है। हमारा कोई अमल ऐसा नहीं है कि हमें उस पर अल्लाह पाक की तरफ से रहनुमाई ना मिली हो कि तुम अगर जाग रहे हो तो तुम पर क्या अहकामात है, और अगर सो गए तो सोते सोते तुम्हें क्या क्या करना है, और जब सो गए तो फिर मुकल्लफ नहीं रहे, सो करके उठोगे तो तुम्हें क्या क्या करना है, सारी तफसीलात हमें बताई गई। कोई शोबा जिंदगी का ऐसा नहीं है कि हमारी हिदायत और रहनुमाई मौजूद ना हो। जब अल्लाह ने हमें ईमान दिया है तो अल्लाह पाक की मंशा भी ये है कि हम कामिल इताअत व फर्मा बरदारी के साथ जिंदगी गुजारें। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह पाक ने ये सआदत अता की है कि सिर्फ इबादत ही नहीं, मुआमलात, मुआशरत, मईशत, अखलाक, हर जगह वो अल्लाह की फर्मा बरदारी और इताअत गुजारी को सामने रखते। हर अमल करने से पहले, हर बात कहने से पहले वो सोचते हैं कि बहैसियत ईमान वाला एक मोमिन और एक मुसलमान होने के मुझे क्या करना चाहिए। और आपको हैरत होगी, हमें जो करने के लिए बताया गया है उसी में हमारे लिए भलाई और खैर खाई, उसी में हमारे लिए भलाई और खैर खाई। हम अगर अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं तो भी हमारे लिए सबसे बेहतरीन रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ दीन और आपका दिया हुआ तरीका है। आप अगर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, तो कम से कम तजुर्बाती तौर पर करके आप देख लो, आपको यकीनन इसमें सबसे ज्यादा भलाई और खैर मिलेगी। जबकि एक ईमान वाला होने के नाते हमारा इस पर 100% यकीन होना चाहिए, 100% यकीन। अब इबादत देखें,
मामलात देखे, मईशत देखे, अखलाक देखे, इन सारी चीज़ों को आप अगर देखोगे तो इबादात के मामले में आखिरी फ़र्ज जो दिया गया वो हज का है। हज का फरीज़ा क़यामत तक आने वाले मुसलमानों पर है। फ़र्क ये है कि जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत नहीं दी, हैसियत नहीं दी, उन पर ज़कात भी नहीं है, उन पर हज भी नहीं। लेकिन अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, साहिब निसाब बनाया है, तो उस पर कुर्बानी भी वाजिब है, उस पर हज भी फ़र्ज है। हज का महीना चल रहा है। जिन खुश नसीब लोगों को अल्लाह ने अपने दर पर और अपने महबूब के दर पर हाजिरी की दौलत अता की है, वो लोग जा रहे, और जिनके नसीब व मुक़द्दर में होगा वो जाएंगे, हज करेंगे और आएंगे। और इस अमल की अंजाम दही पर अल्लाह पाक की तरफ से उन्हें जो परवाना मिलेगा वो ये कि मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मु, कि ये शख्स, अगर जो शख्स हज के लिए गया, उसने अल्लाह की रजा के लिए हज किया, हज में उसने कोई नाफरमानी नहीं की, कोई फुहश बात, बेहयाई के अमल का इर्तिकाब नहीं किया, अपनी नजरों की हिफाजत की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, अपनी सोच की हिफाजत की, तो वह हज करने के बाद ऐसा होगा जैसे आज ही पैदा हुआ है। यानी जिस तरह पैदा होने वाले बच्चे पर कोई गुनाह नहीं होता, इसी तरह हाजी हज करे और अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों और सुन्नतों के मुताबिक हज करे, सिर्फ अल्लाह की रजा पेशे नजर हो, तो आप यकीन मानिए अल्लाह उसे गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ कर देता है। तौबा करे, हज करे, गुनाह माफ हो जाएंगे, अल्लाह का हक इंशाअल्लाह माफ हो जाएगा। बंदे का हक अगर बाकी है तो उसकी अदायगी जरूरी है। अल्लाह ने अपना हक इसलिए माफ कर दिया कि अल्लाह बेनियाज है, हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है। लेकिन बंदे बेनियाज नहीं है, ये बंदे मोहताज हैं नजात के, ये बंदे मोहताज हैं अल्लाह की रजा और खुशनुदी के, ये बंदे मोहताज हैं जहन्नम से नजात और जन्नत हासिल करने के। जाहिर बात है जो आदमी खुद हाजतमंद और जरूरतमंद है, अगर उसका हक किसी पर बाकी है तो वो कैसे माफ करेगा? वो तो चाहेगा कि मुझे मेरा हक मिल जाए ताकि मेरी नजात हो जाए, मैं बख्शा जाऊं, इस बात की कोशिश करेगा। तो कल मैदान महशर में बंदे अपना हक माफ नहीं करेंगे, और जब बंदा अपना हक माफ नहीं करेगा तो उस बंदे को अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। हकदार को उसका हक दिलवाएगा। तो ये दुनिया बहुत मुख्तसर सी जगह है। जैसे माँ के पेट में आदमी कितने दिन रहता है? 9 महीना कुछ और दिन, इतना ही वक्त तो वहां गुजारेगा। इस दुनिया में भी हम उतने ही दिन रहेंगे जितना हमें दिया गया है, और किसको कितना दिया गया है किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। एक सांस लेकर के भी बच्चा चला जाता है, पैदा हुआ, सांस लिया, आवाज सुनाई दी, हरकत दिखाई दी, उसके बाद बच्चा इंतकाल कर गया। हुजूर ने फरमाया हमारो उम्मती बाबैन सित्तीन व सबीन, मेरी उम्मत की औसतन उम्र 60-70 साल। ये वक्त तो गुजार करके जाना है। हम में से अक्सर यहां तक पहुंच रहे हैं, हम में से कब किसका बुलाना आ जाएगा पता नहीं। हर दिन हमें समझना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हो सकता है मेरा बुलाना आ जाए। रात में सोते वक्त आदमी ये एहसास और तसव्वुर करके सोए, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो, मैं सोऊं तो सुबह मेरी आंख ना खुले। इस तरह भी लोग जाते हैं कि रात में एकदम आराम के साथ बिस्तर पर सोते हैं, सबसे बातचीत करके कुछ
बात कुछ इशारात दे करके सोते हैं, सुबह जब नहीं उठते लोग उठाने जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये तो जा चुके। इस एहसास के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए, रोजाना तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ, अल्लाह ताला और उसके बंदों के हुकूक की अदायगी के साथ। और इसी तरह आदमी इस बात की कोशिश करे कि दुनिया से जा रहा हूं तो मेरे जिम्मे किसी का हक बाकी ना रहे। रोजाना अपना हिसाब व किताब मुकम्मल करके खत्म करके सोना चाहिए। हम अगर इस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत मोमिन के लिए तोहफा है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। और जाहिर बात, तोहफा किसको कहते हैं? जिसको पाकर आदमी खुश हो जाए, जिसको पाकर आदमी खुश हो जाए उसको तोहफा कहा जाता है। और जाहिर बात है, देने वाला अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, हैसियत के मुताबिक देता है। अल्लाह पाक की तरफ से मिलने वाला तोहफा एक तोहफा मौत भी है कि ये दुनिया मशक्कत की जगह है, ये दुनिया मशक्कत की जगह है। यहां आदमी आजाद नहीं है, पाबंद है, हर कदम पर पाबंद है, हर अमल पर पाबंद है, हर बात कहने में पाबंद है, आजाद नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुनिया सिजनुन लिल मुमिन व जन्नतुन लिल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। फर्क ये है कि हम इताअत और फरमा बरदारी के पाबंद हैं, कोई अमल अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते। और काफिर अल्लाह को नहीं मानता या तने तनहा अल्लाह को नहीं मानता, वो मनमानी जिंदगी गुजारता है। उसके लिए उसके मजहब ने कोई अहकामात नहीं दिए कि खाना कैसे है, कमाना कैसे है, सोना कैसे है, पीना कैसे है, पहनना कैसे है, रहना कैसे है, नहीं मालूम उसको। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। लेकिन हम पाबंद हैं, हर अमल पर पाबंद है, हर बात में अल्लाह के हुक्मों के पाबंद। तो हमारी जिंदगी कैदियों जैसी है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ज़िक़ादा के अय्याम आ रहे हैं, ज़िलहिज्जा के अय्याम आ रहे हैं, जिसमें हमें हज करने वालों को हज भी करना है और जो साहिब निसाब हैं उन पर कुर्बानी भी वाजिब है। और ये बात आपको बताई जा चुकी है कि कुर्बानी दरअसल जान की कुर्बानी थी। अल्लाह पाक ने अपने महबूब बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी थी और हज़रत इब्राहीम ने गले पर छुरी रखकर अपने बस में जहां तक जाना था जा करके अल्लाह के हुक्मों की तामील की थी। हज़रत जिब्राइल को इस अमल की अंजाम दही के बाद कहना पड़ा कि इब्राहीम, तुमने कामयाबी हासिल की, इन्ना हादा लहुल बलाउल मुबीन, कि ये तो बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान था जिसको तुमने कामयाबी के साथ। अल्लाह ने अपने फजल से जान की कुर्बानी को माल की कुर्बानी से बदल दिया, लेकिन दर हकीकत ये कुर्बानी कोई माल की कुर्बानी नहीं है, बल्कि अपनी चाहतों की कुर्बानी है, अपनी आरजुओं की कुर्बानी है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी है। एक ईमान वाला अल्लाह के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार है। कुर्बानी उसका एक इशारा और मुजाहरा है कि कुर्बानी के लिए जो तरीका आपने हमें बताया, हम उस तरीके पर चल करके आपसे इस बात का वादा करते हैं कि अगर औलाद कुर्बान करनी पड़ी तो औलाद कुर्बान करेंगे, खुद की जान कुर्बान करनी पड़ी तो अपनी जान कुर्बान करेंगे। कुर्बानी के पीछे ये जज्बा है
सिर्फ ये नहीं कि बाजार गए, मार्केट गए और एक जानवर खरीद के ले आए और हमने बकरीद के दिन और बाद के 2 दिनों में उसकी कुर्बानी कर दी, बस खत्म नहीं। हम इस अमल के जरिए से अल्लाह की बारगाह में ये बताना चाहते हैं कि माल तो माल है, हम अपनी औलाद की और अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और जाहिर बात है, इस जज्बे के बगैर अगर जानवर हम ज़िबह करते हैं तो उसकी अल्लाह के नज़दीक क्या हैसियत होगी, वो तो कल क़यामत के दिन मालूम पड़ेगा। मसला हम बता सकते हैं कि तुम्हारे ज़िम्मे जो कुर्बानी वाजिब थी वो अदा हो गई, लेकिन इस कुर्बानी के अदा हो जाने पर अजर व सवाब तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इस कुर्बानी के पीछे जो जज्बा होना चाहिए था वो जज्बा अगर है तो आप अपने अमल में कामयाब है, आपने कुर्बानी का मकसद हासिल कर लिया। और अगर ये जज्बा नहीं रहा तो जाहिर बात है कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी तमाम इबादतें, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ ऐ अल्लाह तेरे लिए, तेरा कोई शरीक नहीं है। एक ईमान वाला होने की हैसियत से मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं इताअत व फरमा बरदारी करने वालों में सबसे आगे और सबसे पहला हूं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में ये बात फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता यहाँ तक कि मेरा लाया हुआ दीन और शरीयत उसके नज़दीक उसकी ख्वाहिशात पर गालिब आ जाए, उसकी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के ताबे हो जाए, वहां तक कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता। तो कुर्बानी करना चाहिए, हर साहिबे निसाब पर कुर्बानी वाजिब है, हर साहिबे निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। और कुर्बानी करने में आदमी को कुशादा दिली का मुजाहरा करना चाहिए, बोझ नहीं समझना चाहिए, बोझ नहीं समझना चाहिए कि एकदम जो है बूढ़ा और कमजोर जानवर आदमी सस्ता खरीदे और कुर्बानी कर के सोचेगा चलो यार कुर्बानी हो गई। नहीं, अल्लाह की रजा के लिए आदमी अल्लाह की राह में अपना माल खर्च कर रहा है तो बेहतरीन माल खर्च करना चाहिए, हमारा दिल भी मुतमईन होना चाहिए। अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर रहे हैं तो ये जानवर हमारी औलाद का बदल है। क्या हमारी औलाद ऐसी ही है जैसी हम कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं? आज मैं देख रहा था, आते हुए भी कुछ जगहों पर नजर पड़ी, 1750 रुपये में कुर्बानी का एक हिस्सा। कैसे होगा? आप भी तो इसी दुनिया में रहते हैं ना, आप जरा जा करके मार्केट में जानवर की कीमत मालूम करें, आपको 12,000 15,000 में कैसा जानवर मिलेगा, उसका हिस्सा आप ले रहे हैं। और मुझे तो इत्मीनान नहीं है, जो लोग ऐसे मामूली पैसा लेते हैं वो लोग पता नहीं इतने में उनको जानवर भी मिलता है कि नहीं मिलता है, कहां से तुम्हारे लिए कुर्बानी करेंगे। इससे बेहतर तो ये होगा कि हम खुद 5-7 लोग मिल करके एक जानवर खरीदे, हमारा नसीब वो 15 का मिले, 20 का मिले, 50 का मिले, 1 लाख का मिले, हमारा नसीब। अच्छा जानवर खरीदें और कुर्बानी करें और फिर जितने हिस्सेदार हैं वजन करके गोश्त तकसीम कर ले। ये 1700, 1800, 1900, 2000 में कहां से तुमको जानवर मिलेगा और कैसा मिलेगा आप समझ सकते हो। जबकि बड़े जानवरों में 2 साल की उम्र होना जरूरी है। 2 साल में अगर 1 दिन भी कम होगा तो कुर्बानी नहीं होगी।
एक दिन भी कम रहा तो कुर्बानी नहीं होगी। आप इस बात पर गौर करें। और हम अल्लाह के लिए माल खर्च कर रहे, बोझ नहीं है हमारे ऊपर, खुश दिली के साथ आप खर्चा करें। आप इबादत कर रहे हो, आप इबादत कर रहे हो, अपने ऊपर बोझ समझ करके मत करो। और जिस तरह कुशादा दिली के साथ आप अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह आखिरत में उसका अजर सवाब जो है वो तो देगा, दुनिया में भी अल्लाह उसका बदल देता है। मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़हुव युज़ाइफ़ुहु लिमन यशा। जो तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करोगे, अल्लाह को तुम कर्ज दे रहे हो। और कर्ज समझते हो ना, जिसकी वापसी जरूरी है। और अल्लाह से बेहतर कर्ज अदा करने वाला कौन मिलेगा आपको? इसलिए इस पर भी गौर करें, कुर्बानी को बोझ ना समझें और कुर्बानी के पीछे जो मकसद है वो मकसद सामने रखें। क्या आज औलाद की कुर्बानी को माल की कुर्बानी में अल्लाह बदल दिया है, लेकिन हम इस पर भी तैयार हैं कि अगर औलाद को तेरे राह में कुर्बान करना पड़े, अपनी जान तेरे लिए कुर्बान करना पड़े, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। और हर साल अल्लाह हमसे ये अहद लेता है, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की शरीयत पर, अल्लाह के अहकामात पर अगर कभी ऐसा वक्त आएगा कि हमें अपनी औलाद और अपनी जान कुर्बान करना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। ये जज्बा पेश नजर रहना चाहिए। मौत बरहक है। खालिद इब्न वलीद ने कहा था, जो लोग मैदान जिहाद में जाने से डरते हैं, उन्हें मेरा ये पैगाम दे देना कि मैं शहादत के लिए अपनी जिंदगी में हर जंग में शरीक हुआ और मेरे जिस्म का एक हिस्सा भी ऐसा नहीं है जिस पे तीर या तलवार का जख्म ना हो, उसके निशानात ना हो, लेकिन आज एक बूढ़ी औरत की तरह मैं बिस्तर पर मर रहा हूं। मौत जब आनी है, जैसे आनी है वैसे ही आएगी। अगर आपकी जिंदगी बाकी है तो मौत आपकी हिफाजत करेगी, आपको मरने नहीं देगी। हालात आएंगे और हमें कोई मायूसी नहीं है। एक जान है जिसने दी है, अगर उसी के लिए कुर्बान हो जाए तो जिंदगी का मकसद हासिल हो गया। हम में से कौन ऐसा है जो नहीं मरेगा? कौन ऐसा है? कोई नहीं, सबको मरना है। तो ये जिसकी दी हुई जान है, अगर उसी के लिए काम आ जाए, उसी के दीन के लिए काम आ जाए, उसी की शरीयत और अहकाम के तहफ्फुज के लिए काम आ जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? और पालने वाला अल्लाह है, उसने मुझे पाला है, मेरी औलाद को भी पालेगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं हूं तो मेरी औलाद पलेगी। मुझे उसने पाला है, मेरे पुरखों को, आबा व अजदाद को पाला था, मेरी कयामत तक आने वाली नस्लों को भी पालेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। हम तो सबब के दर्जे में, हमें हुक्म दिया गया कि तुम मेहनत करो, कमाओ, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए जायज आमदनी, जायज सरमाया हासिल करो। मिलेगा वही जो अल्लाह देगा, मिलेगा वही जो उसका फैसला है। और तुम नहीं करोगे, अल्लाह कहीं और से देगा, मगर वो देगा, उसने जिम्मेदारी ली है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, उसने जिम्मेदारी ली है देने की। इसलिए अल्लाह की ताबेदारी और फर्मा बरदारी पेशे नजर रहना चाहिए हर हाल में। हर हाल में जो इस मकसद को पूरा कर ले वो कामयाब। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।